जाने वाले जिन्ना पाक हमें बाकी से तंग चढ़ती है और अपने पास जाने वाले तो मस्ती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अर्शीन और ज़ीनी के साथ जिना पार्क आए हैं और आज हम पूरा दिन जिना पार्क रावलपिंडी में स्पेंड करेंगे। तो चलें, आप भी हमारे साथ चलें। अर्शीन और ज़ुनैरा ने अपने साथ स्केट्स भी रख लिए थे और स्कूटी भी रख ली थी, क्योंकि जिना पार्क में एक बहुत ही अच्छा एरिया बना हुआ है जहाँ पे आप स्कूटी भी चला सकते हैं और स्केट्स भी चला सकते हैं। हम आपको वहाँ का भी विज़िट कराएंगे। और पार्क में तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स भी थे और बच्चों के अट्रैक्शन के लिए बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर बच्चे अपने स्केट्स लेकर स्केट्स एरिया की तरफ जा रहे हैं और अर्शीन के पास अपने स्केट्स हैं और ज़ुनैरा अपनी स्कूटी लेकर जा रही है प्ले एरिया की साइड। दिन हमने वीडियो बनाई थी, मैंने तुम्हें ऐसे के मोबाइल से स्केट्स एरिया का जो टिकट है वो 50 रुपीज़ का है। अगर आपके पास स्केट्स अपने हैं तो वो आपको 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आपके पास स्केट्स नहीं है या अगर आपके पास स्कूटी नहीं है तो कोई बात नहीं, उनके पास स्केट्स भी हैं, वो आपको 100 to 150 रुपीज़ चार्ज करेंगे। छोटे बच्चों के लिए स्कूटी होती है और इसके अलावा 4 टायर वाले स्केट्स भी होते हैं और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको वो 2 टायरों वाले स्केट्स भी देते हैं। बच्चे जिस तरह से कंफर्टेबल फील करें उसी तरह से उसी टाइप के स्केट्स वो बच्चों को दे देते हैं। अगर आपके बच्चे को स्केटिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, वहाँ उनके पास लोग मौजूद होते हैं जो छोटे बच्चों को हेल्प करते हैं स्केटिंग करने में और स्केटिंग सिखाने में उनकी मदद करते हैं, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा रुपीज़ भी चार्ज करते हैं। बच्चों को स्केटिंग एरिया में बहुत मज़ा आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, लेकिन शाम हो रही थी इसलिए मैं बच्चों को कह रही थी कि जल्दी आ जाओ वापस, लेकिन वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्केटिंग करना एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। इससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है बच्चों की वो रिलीज़ होती है और बच्चों का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है बच्चे की। और यहाँ बच्चों ने रेपंजल का घर भी ढूंढ लिया। अगर आपको पता है कि रेपंजल कौन है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर हल्की हल्की शाम होना शुरू हो गई थी, लेकिन बच्चे क्योंकि फ़ुटबॉल लाए थे और उन्हें फ़ुटबॉल के साथ भी खेलना था तो इसलिए वो फ़ुटबॉल के साथ खेलना शुरू हो गए। और यहाँ पे ज़ुनैरा को एक कैटी भी नज़र आ गई। वो कैटी पहले तो ज़ुनैरा को छुप छुप के देखती रही, लेकिन जब ज़ुनैरा उसके पास जाने लगी तो वो भागती रही और वो उसके पास आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कैट जो थी वो बेसिकली बैग के पीछे आई थी और ज़ुनैरा के पास जाने का उसका कोई प्रोग्राम नहीं था। जिना पार्क से जब बच्चे खेल कूद कर फारग हुए तो हमने मैकडॉनल्ड्स जाने का प्लान किया, लेकिन जब हम मैकडॉनल्ड्स जाने के लिए हम इंटर हुए तो पता चला कि उसके लिए वैक्सीनेशन का जो मैसेज है या वैक्सीनेशन का कार्ड है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, वरना वो आपको इंटर नहीं होने देंगे, जो कि मेरे पास उस वक्त मौजूद नहीं था। तो इसलिए हमने फ़न पैलेस की राह ली। फ़न पैलेस जो है वो जिना पार्क के बिल्कुल सामने है और यहाँ पर इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की। ज़ुनैरा को यहाँ आयरन मैन नज़र आ गया तो उसने कहा कि मम्मा मेरी आप एक वीडियो बनाएं।
यहाँ पर भी बच्चों के इंटरटेनमेंट की बहुत सी चीज़ें हैं। आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है, और आप जो भी झूला लेना चाहते हैं या जो भी गेम खेलना चाहते हैं, आप वहाँ पे जाके उसको चार्ज करते हैं और वो गेम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। यहाँ पे हमने बहुत डिफरेंट सी गेम्स खेली। साइड पर ही उन्होंने बच्चों के लिए एक बहुत छोटा सा प्ले एरिया बनाया हुआ था, जहाँ पे आपके पास ट्रैम्पोलिन भी हैं, छोटी छोटी बॉल्स भी होती हैं, स्विंग्स भी हैं और स्लाइड्स भी हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे मोस्टली बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो सुनहरा ने तो देखते ही कह दिया कि मुझे यहाँ पर जाना है। अर्शीन क्योंकि बड़ी है और वो वहाँ पे नहीं जा सकती थी, इसलिए अर्शीन ने जो है वो कार पे बैठना प्रेफर किया। और ये कार बहुत ही तेज़ी से मूव करती थी। शुरू में तो अर्शीन थोड़ी सी डर गई, लेकिन बाद में वो इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। इसके अलावा वहाँ पे हॉर्स राइडिंग, ट्रेन, मोशन राइड और हर तरह के बच्चे के लिए गेम्स अवेलेबल हैं। जो लास्ट राइड थी हमारी, वो हमारी डायनासॉर्स की राइड थी, और डायनासॉर्स देखने में बहुत ही रियल लग रहा था और उसकी आंखें भी चमक रही थी, उसकी दुम भी हिल रही थी, और बच्चों ने तो उसके पंजे से जाके हैंडशेक भी किया था, और जीनी ने तो इस राइड को बहुत इन्जॉय किया। और बल्कि मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जुनैरा ने डायनासॉर्स की जो राइड है उसको इन्जॉय किया। हम क्योंकि दिन के आए हुए थे, इसलिए भूख तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और मैकडॉनल्ड्स में तो उन्होंने इंटर भी नहीं होने दिया। इसलिए हम करीब ही जो दिवा रेस्टोरेंट है वहाँ चले गए, जहाँ हमने जुनैरा के लिए फ्राइज़ ऑर्डर किए और मैंने और अर्शी ने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की। और क्योंकि भूख बहुत ही ज़ोरों की लगी हुई थी, इसलिए वो हमने जल्दी जल्दी से खा ली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।